नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 16 मार्च 2026। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर चल रहा है और आज की इस वीडियो में आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। क्लास में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है और अभी जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस थे जीके के और ख़ासतौर पे जीके साइंस जो आपसे करंट अफेयर्स पूछा गया है जनरल अवेयरनेस का, उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। लेकिन सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस जो हैं वो केवल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहे हैं। मतलब कि अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि थोड़ा उलट फेर देखने को मिला है पहले शिफ्ट के मुकाबले आज के सेकंड शिफ्ट में। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले साथियों, जो लोग आज पेपर देकर आए हैं क्वेश्चंस मिला लीजिए और देखिए जिनका पेपर अभी बाकी है आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज शाम में पूरे 100 क्वेश्चन का एक आएगा जिसमें करेंट अफेयर्स जीके जीएस मिक्स रहेगा, उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखना क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे आपको करवाऊंगा आपके एग्जाम के अनुसार कि आगे आने वाले शिफ्टों में अब आपसे रेलवे क्या पूछ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था, द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम से संबंधित है या किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। तो देखिए, द्वैध शासन प्रणाली मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जिसको जानते हैं, इसी से ये संबंधित है। तो आपके ऑप्शन में भारत सरकार अधिनियम 1919 आपको दिया होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 का संबंध किससे है। ऑप्शन के अनुसार बनाना था, हालांकि मैं आपको बता देता हूं अनुच्छेद 6 का संबंध जो है वो किससे है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। तो इसके अनुसार आपको ऑप्शन दिया होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होता है। याद रखना, अनुच्छेद 6 जो है ये भारतीय संविधान का, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। एक क्वेश्चन था, जब सफ़ेद प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब स्पेक्ट्रम का निर्माण मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो साथियों सिंपल क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किया होगा। विक्षेपन यानी डिस्पर्जन के कारण यह होता है, आप सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि क्लोरोफिल का निर्माण, देखिए क्लोरोफिल का निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो भाई क्लोरोफिल का निर्माण के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है, इसका करेक्ट आंसर आपका मैग्नीशियम हो जाता, मैग्नीशियम आयन साथियों। ठीक है, क्लोरोफिल का निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, तो मैग्नीशियम इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होता है। ये जो मैग्नीशियम है ये पर्णहरित में सहायता करता है। कितनी बार मैंने आपको ये पढ़ाया है। एक क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक है जो दौलताबाद किले के अंदर नहीं है। शायद सिकंदरा फोर्ट ऐसा करके कुछ आपको दिया होगा, वही आपका आंसर था, बच्चे ने बताया। ठीक है, बाकी देखिए अगर बात करें ना साथियों कि कौन सा किला है जो कि दौलताबाद, कौन सा स्मारक है जो कि दौलताबाद किले के अंदर नहीं है, तो ये तो मैंने अगर सिकंदरा आपको ऑप्शन में दे रखा था तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। हालांकि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि दौलताबाद किले के अंदर कौन कौन से प्रमुख स्मारक हैं। जैसे कि एक 100 फीट ऊंची चांद मीनार है, ठीक है, एक आपका जामी मस्जिद है जो अब भारत माता मंदिर के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा एक चीनी महल है, एक साथियों बारादरी महल है जो कि मुगल काल के दौरान निर्मित किया गया था। ये एक रंग महल है। इसके अलावा दुर्गा यानी मेंढा तोप भी जो है यहाँ पर प्रमुख है। तो ये सब अगर आपको ऑप्शन में दे रखे थे तो ये सब तो ठीक है, ये सब तो दौलताबाद किले में है, लेकिन जो नहीं है वो आपको आंसर करना था। आगे देखिए क्वेश्चन था, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 57 में क्या 57 जो है ये किस प्रमुख नदी को पार करता है। यानी क्वेश्चन ऐसा था कि बिहार में जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 है इसमें से कौन सी प्रमुख नदी पार होती है, गुजरती है नीचे से उसके। तो देखिए अगर आपके ऑप्शन में साथियों यहाँ पर कोसी नदी दे रखा था तो कोसी नदी करेक्ट आंसर होता, और अगर कोसी नदी नहीं था तो गंडक नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता। देखिए बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 57 जो कि अब अधिकांश हिस्सा NH27 पर स्थित है, इसका मुख्य रूप से कोसी नदी को पार करता है। इस राजमार्ग पर
सुपौल जिले में स्थित कोसी महासेतु सबसे प्रमुख पुल है। और अगर कोसी नदी नहीं था तो गंडक आपका करेक्ट आंसर होता, मैं फिर से बता रहा हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन था, शुक्र ग्रह के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल किस अम्ल के कारण बने हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज के जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके के, वो साथियों मॉडरेट टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। देखिए, तो शुक्र ग्रह के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल किस अम्ल के कारण बने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर होता सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के कारण, H2SO4 के कारण। ठीक है, शुक्र ग्रह के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल ये सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण बने हैं भाई। तो आपको आंसर यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल करना था। आई होप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया है। देखिए, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता दीजिए साथियों कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है, जिन्होंने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है। आगे देखिए क्वेश्चन था, भारत में 2001 से 2011 के जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता दर में क्या अंतर था, तो भाई कमी आई थी साथियों। साक्षरता दर में जो है ये कमी दर्ज की गई थी, डिक्रीज हुआ था। तो कमी आपको यहाँ आंसर करना था इस क्वेश्चन में, क्योंकि भारत में 2001 की तुलना में 2011 की जो जनगणना हुई थी वो पुरुष और महिला साक्षरता दर में जो अंतर थी उसमें काफ़ी कमी आई थी। देखिए, एक क्वेश्चन था, अक्टूबर 2023 में सिक्किम में ग्लेशियर झील फटने के कारण किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का बांध पूरी तरह बह गया था। काफ़ी क्वेश्चन था ना, 2023 का क्वेश्चन है, बताओ। इसीलिए मैंने बोला कि क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे लेवल के पूछे गए हैं अभी सेकंड शिफ्ट में। इसीलिए फिर से बोल रहा हूँ, आज शाम में जो क्लास आएगा पूरे 100 क्वेश्चंस कराऊंगा, जीके जीएस और करेंट अफेयर्स का मिक्स क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड क्लास रहेगा। आने वाले शिफ्टों के लिए रामबाण सेशन है, उसको आप जरूर देख लेना, शाम में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, अक्टूबर 2023 में सिक्किम में दक्षिण लोहनक झील, ठीक है, फटने के कारण आई भीषण बाढ़ से 1200 मेगावाट की तीस्ता 3 जो जल विद्युत परियोजना का बांध है ये पूरी तरह से बह गया था। तो आपके ऑप्शन में तीस्ता 3 दे रखा था, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए क्वेश्चन था, प्रार्थना समाज में निम्नलिखित में से कौन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। यानी देखो क्वेश्चन जैसे बच्चे ने क्वेश्चन बताया मैंने वैसे ही आपको यहाँ पर लिख दिया है। तो प्रार्थना समाज में निम्नलिखित में से कौन डायरेक्टली उसमें शामिल यानी इन्वॉल्व नहीं था। तो अगर आपके ऑप्शन में दे रखा था बाल गंगाधर तिलक या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। क्योंकि देखिए प्रार्थना समाज की बात करें तो इसमें बाल गंगाधर तिलक और ईश्वर चंद्र विद्यासागर सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। ठीक है, देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी, याद रखना। इसमें कौन कौन शामिल थे, तो देखो ये जो आंदोलन है प्रार्थना समाज, यह आंदोलन आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे यानी MG रनाडे और RG भंडारकर जैसे महाराष्ट्र के सामाजिक सुधारकों द्वारा चलाया गया था। तो याद रखेंगे ये सभी। देखिए क्वेश्चन था, 92वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। अब देखो संविधान संशोधन से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। मैं अभी 2.0 में एक क्लास अपलोड करूंगा जिसमें जो है पूरे 1 से लेकर 106 तक के जितने भी संविधान संशोधन है वो सारा मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगा। वो तो स्मार्ट स्टडी 2.0 जो हमारा सेकंड वाला चैनल है, यहाँ पर जो है ना आप जाकर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना। यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज जो क्लासेस कराता हूँ, ठीक है, वहाँ पर ये वीडियो आज आपको मिल जाएगी। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वहाँ पर टॉपिक करा दिए हैं करेंट अफेयर्स का, आप लोग जरूर देख लेना। देखिए 92वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है, तो देखिए ये जो संविधान संशोधन है 92 वाला, ये 2003 में हुआ था। और 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया था संविधान के 8वीं अनुसूची में। देखिए संविधान का भाग ये जो 17 है, अनुच्छेद 343 से 351 ये राजभाषा से संबंधित है। अनुसूची की बात करें तो सभी को पता होगा 8वीं अनुसूची जो है ये भाषा से संबंधित है भाई। आगे देखिए नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गांधीवादी सिद्धांत में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रावधान है। तो भाई भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत गांधीवादी सिद्धांत में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रावधान है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 43, आर्टिकल 43। देखिए अनुच्छेद
43 के तहत गांधीवादी सिद्धांत में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। तो बेसिकली आर्टिकल आपसे पूछा था, करेक्ट आंसर आर्टिकल 43 हो जाता। एक क्वेश्चन था मौर्य काल के दौरान सामंत कौन होता था। देखिए मौर्य काल के दौरान सामंत कौन होता था भाई, तो मौर्य काल में सामंत जो है राजा के अधीन रहने वाले ऊंचे ओहदे वाले सरदार, जागीरदार या पड़ोसी राजा होते थे। ठीक है, मौर्य काल में सामंत राजा के अधीन रहने वाले ऊंचे ओहदे वाले सरदार, जागीरदार या पड़ोसी राजा होते थे। एक क्वेश्चन था मानव शरीर में उत्तकों के मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर आपका प्रोटीन हो जाता। ऑप्शन में प्रोटीन विटामिन वगैरह आपको दे रखा होगा, लेकिन आंसर आपका प्रोटीन हो जाता। देखिए मानव शरीर में उत्तकों की मरम्मत, विकास और रखरखाव के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व प्रोटीन है। प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड से बने होते हैं, इसीलिए उत्तकों के मरम्मत में सहायक होते हैं साथियों। तो प्रोटीन इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल जो होता है उसमें Ctrl+A शॉर्ट की का कार्य क्या होता है। तो भाई अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में Ctrl+A शॉर्ट की का मुख्य कार्य होता है सेलेक्ट ऑल, यानी सभी को चुनना। Ctrl+A अगर आप प्रेस करोगे कीबोर्ड में तो भाई सभी जितना उस फाइल में खुला हुआ है सारा सब कुछ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन था बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है कि साथियों भारत में केवल 2 ही द्वीप है, एक आपका जो 2 ही ज्वालामुखी द्वीप है, एक बैरन और एक नारकोंडम, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। तो अंडमान निकोबार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। ये क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया है। अब देखो क्वेश्चन था नीति आयोग का SDG सूचकांक क्या है। अगर क्वेश्चन ये था तो देखिए भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 16 सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs पर की गई प्रगति को मापने वाला एक प्रमुख उपकरण है ये। तो इसके अनुसार जो भी ऑप्शंस थे वही आपका राइट आंसर होता। मैथ और रीजनिंग में कोई भी बदलाव नहीं है, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं उसी प्रकार के आए हैं। जीके का लेवल में जीके करेंट ये सब थोड़ा अच्छे लेवल के पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में। ठीक है, तो सामने जो एक्सपेक्टेड क्लास आएगा उसको आपको ज़रूर देखना है। और स्मार्ट स्टडी 2.0 में आप जाओगे, यहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज करा दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के सेशंस। तो और यहाँ पर अभी आपका जो संविधान संशोधन है ये मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, उसको भी आप ज़रूर देख लेना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। चलिए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। और साथियों देखिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, पेपर अच्छा होगा। अभी एक्सपेक्टेड क्लास इसी चैनल में जो सामने आएगा पूरे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें करेंट अफेयर्स जीके जीएस मिक्स क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे, जो कि इस बार आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।